हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। हम भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छे हैं दोस्तों। और ये देखिए, ये आज का दिन है मंगलवार का और तारीख है 6। तो अभी कल का व्लॉग हमने जहाँ से शुरू किया था वही व्लॉग फिर से शुरू मतलब ख़त्म किया था, फिर से दूसरा ब्लॉग शुरू कर लिया है। और कल की वीडियो में तो आप सभी ने देखा ही कि हमारा जो है वो नया चूल्हा बन चुका है। हमारी रसोई घर में नए चूल्हे का निर्माण हो चुका है, तो उसको सूखने के लिए अभी टाइम देना है। और कुछ मिट्टी जो है अभी रह गई थी लगाना, बाकी रह गया था, जिनसे हमने चूल्हे को बनवा दिया है। चूल्हा तो उन्होंने बना दिया, बाकी इसकी फिनिशिंग का काम हम कर लेंगे। इधर उधर जो थोड़ा बहुत रह गया है उसमें भी हम मिट्टी लगा देंगे। तो जैसे कि हम इसकी रिपेयरिंग ही करने वाले थे हमारे पुराने वाले चूल्हे की, लेकिन बस इसका संजोग बना और नए चूल्हे का निर्माण हो गया। तो बस उस चूल्हे को हम फेंके नहीं है, पुराने वाले चूल्हे को उसको भी रखे हैं, तो उसकी भी रिपेयरिंग करनी है। तो बस बात यह है कि उसका जगह बदल गया है। तो अभी साइड साइड जितनी भी मिट्टी मोटी पड़ गई है उनको हम इस तरह से खुरपे से निकाल लेंगे, छांट लेंगे। होता ये है ना दोस्तों, जैसे बराबर हम रसोई घर में पुताई करते रहते हैं, पुताई करते करते मिट्टी एक परत जम जाती है, मोटी हो जाती है, जिससे चूल्हा छोटा हो जाता है और दीवार भी मोटी पड़ जाती है। तो इसलिए दीवार को भी छांट रहे हैं। और चूल्हा जब कल बना था तो कुछ कुछ मिट्टियाँ चिपकी रह गई थी चबूतरे पे। जो चबूतरा अभी देख रहे हो आप, सो पूरे चबूतरे की मिट्टी निकाल लिए हैं। इसको भिगो देंगे, भिगा करके इसको यहीं पे रखा रहने देंगे। अभी इसका हम क्या करेंगे आप लोग देखते रहिएगा। और जो मिट्टी कल चूल्हे की बची हुई है तो उस मिट्टी को हम इधर किनारे किनारे जो खुरपे से अभी सूखी मिट्टी की छटाई किए हैं उधर ही लगा देंगे और बढ़िया सा इसको चिकना कर दें। अभी हो ही रहा है तो सब कुछ एकदम नया हो जाए तो देखने में भी अच्छा लगेगा और एक मतलब नया नया सब कुछ महसूस होगा। चीज़ें कभी कभी बदल देनी चाहिए। बदलने के बाद होता ये है कि जगह तो वही रहती है, चीज़ भी वही रहता है, लेकिन अच्छा महसूस होने लगता है। नई नई चीज़ें, ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ बहुत बड़ा नया हो गया है, ऐसा लगने लग जाता है। तो यहाँ पे खुरपे से हम जो जो मिट्टी ऊंचा खाली, जैसे कल की कुछ मिट्टी जम गई थी उसे भी निकाल दिए हैं ताकि एकदम से बराबर और चिकना हो जाए। तो जो मिट्टी कल की थी उसी को हम इधर दीवार पे लगा के चिकना कर रहे हैं। जो अभी मिट्टी भिगो के रखी है उसको जो हमारे पैर के साइड यहाँ पे लगाएंगे। और जो हमारा पहले वाला पुराना वाला चूल्हा है वो अभी यहाँ पे रखा है, तो इनको भी हटाना है और हटा करके यहाँ पे पहले अच्छा सा चिकना सा बना देना है। फिर पुराने वाले चूल्हे की रिपेयरिंग होगी। तो जो हमारा मिट्टी अभी निकला है ना उसको भी हमने भूसा मिला के अच्छे से टाइट सान लिया है। सानने के बाद यहाँ पे रख दिया और यहीं पे लगाएंगे वो वाली मिट्टी जो हम निकाले हैं। चूल्हे वाली मिट्टी चूल्हे में ही लगाएंगे, क्योंकि जब जमुना किनारे की मिट्टी हम लेके आए ना उसको चूल्हे में ही लगाएंगे। जो मिट्टी अभी निकली है उसी को हम यहाँ साइड साइड लगा दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र से हमारी सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियो को डेली देखती हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। मिश्रा जी नाम की एक आईडी है जो हमारी छोटी बहन जैसी हैं और बहुत प्यारे कमेंट हमेशा करती हैं। तो आपको दिल से धन्यवाद। और बस अपना प्यार ऐसे ही अपना बहन पे बनाए रखिए और ऊपर तक ले जाइए दोस्तों, ताकि मेरा जो सपना है वो पूरा हो।
मैंने तो सोचा था कि मेरा सपना बहुत जल्दी पूरा होगा और मुझे भी सिल्वर प्ले बटन आएगा, मुझे भी जोश टैग जाने का मौका मिलेगा, अपनी कहानी आप बीती बताऊंगी। लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। लगातार 4 सालों से मेहनत कर रही हूँ दोस्तों। आज तक मेरे अभी 50,000 भी सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं। तो ये आप लोगों के हाथों में है। आप लोग चाहो तो रातों रात किसी को भी स्टार बना देते हो। मुझे स्टार नहीं बनना है दोस्तों, लेकिन हाँ, जितना मैं मेहनत करती हूँ उसका मुझे फल मिले और 1 लाख पहले मेरा जो सपना है वो पूरा हो, मेरे हाथ में सिल्वर प्ले बटन आए तो वो मेरा सपना पूरा हो जाए। बस आप लोग चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बस वीडियो में आप सभी कमेंट करते रहिए और ये बताइएगा कि आप लोगों को कैसी वीडियो देखनी है। और दोस्तों इसमें बहुत टाइम लगने वाला था। मिट्टी है, मिट्टी का काम जब करने लगो ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि कितना चिकनी चिकनी मिट्टी, मतलब पूरा दीवार एकदम से चिकना कर दें। और सामने जो दीवार दिख रही होगी सबसे ऊपर हमारे सर के पास, तो वहाँ पे भी टूटा हुआ है कुछ दीवार। बारिश में जब हम त्रिपाल नहीं डाल पाए थे शुरुआती दौर में, तो उसी टाइम टपकने लग गया था पानी, जिससे दीवार भी कुछ टूट गया, यहाँ का भी टूट गया और आगे का भी टूट गया। तो इन सब को अभी हम नहीं बनाएंगे। उधर नवरात्रि के बाद से गांव में एकदम स्टार्ट हो जाती है मिट्टी वगैरह का काम। फिर उस टाइम बारिश भी कम हो जाती है और दिवाली पास में आ जाती है। फिर उस टाइम हम इसको साफ़ करेंगे और अच्छे से लगाएंगे। तो चूल्हे की रिपेयरिंग करने के लिए यहाँ पे खुरपे से हम सारे मिट्टी जो है उनको तोड़ दे रहे हैं। मोटी हो गई थी पूरी एकदम से और चूल्हे में जगह एकदम कम बचा था। और जब शुरू में इसको बनाए थे तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे अभी है। तो मिट्टी लगा के इसको भी चिकना कर दे रहे हैं। हमको पता था इसमें बहुत टाइम आज लगने वाला है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ज़्यादा मिट्टी का कुछ नहीं किए हैं। कल किए हैं मिट्टी वाला काम और आज किए हैं। बस बारिश का टाइम है तो मिट्टी वाला काम करने में भी मन नहीं लगता। ये तो अच्छी है, किस्मत हमारी अच्छी है कि बारिश भी निकल गई है और आज बारिश नहीं हुई है, हल्की धूप है। अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप दिख रही होगी रसोई घर में आप सभी को, तो इसीलिए चूल्हा अच्छे से सूख गया है। कल जो बना था, आज जो मिट्टी लगा दी है वो ताज़ी हो गई है, तो कल शाम तक में ये भी अच्छे से सूख जाएगा। फिर उसके बाद ही हम इस चूल्हे में खाना बनाएंगे। और यहाँ अभी 3-4 दिन तक कुछ भी नहीं बनने वाला है रसोई घर में, किचन में ही बनेगा नीचे। और ये अभी जो सूखा नहीं है, जो भी लगा रहे हैं, जिसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो इसमें कल शाम को ही खाना बना लिए थे। कल की वीडियो में ही आप लोगों ने देख लिया होगा। ये वीडियो पहले बना था और कल की वीडियो जो आप लोगों ने देखा था वो शाम को बाद में, यानी कि मंगलवार को ये दोपहर में बना था और जो कल वीडियो आप लोगों ने देख ली है वो शाम को बना था। तो ऐसे ही करके हो गया है और बस अब कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जितने भी ये मिट्टी चिपक गई है ना, सबको हमें इस तरह से खुरपों से साफ़ करना है। और जिस दिन अब बारिश होगी, अब तो बस इंतज़ार है कि बारिश जिस दिन हो जाए, खूब तेज़ वाली बारिश हो, उसी दिन हम हमारे रसोई घर के अच्छे से धुलाई करेंगे, पूरा सफाई करेंगे, पानी डाल के इसको धो देंगे, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो गया है और बगैर चप्पल के या फिर चटाई वगैरह बगैर बिछाए यहाँ अभी बैठने के लायक नहीं है। तो बस पानी का इंतज़ार करेंगे। और ये जो चूल्हे में मिट्टी अभी हम लगाए हैं इसको यहीं पे छोड़ देंगे, अभी ताज़ा है, छुएंगे तो टूट जाएगा। और पुरानी जगह पे इसको नहीं रखेंगे, इसको कहीं और रखेंगे। तो अभी ये नहीं पता है कि कहाँ रखेंगे।
तो देखिए दोस्तों, रोज की तरह हो गया है सुबह का टाइम और बस रोज की तरह सुबह सुबह हम दूध फ्रिज से निकाल के ले आए हैं और रसोई पे किचन पे रख दिए हैं। तो अब करना क्या है, इससे मलाई निकाल के एक भगोने में रख देना है वापस फिर से फ्रिज में। और बचे हुए दूध का अब क्या करना है ये हम सोच रहे हैं कि आज गेहूं का हलवा बना लेते हैं नाश्ते में। तो कई दिन हो गए हैं गेहूं का हलवा नहीं बना है नाश्ते में, चाय पराठे। और आजकल अभी हम भी सुबह नहा ही लेते हैं, सावन जब तक चलेगा सुबह ही नहाना रहेगा। वैसे तो सुबह रोज़ ही नहाना होता है, पर अभी क्या होता है कि बहुत कोशिश करते हैं कि जल्द से नहा ले और फिर नाश्ता पानी होने लग जाए। तो आज सब लोग घर पे ही हैं बच्चे, तो हम बस बनाने के लिए रख दिए हैं दूध। 3 हिस्सों में दूध को बांट दिया है। एक दूध अभी कटोरे में निकाल दिया है जो बढ़ रहा है, और एक फ्राईदान में रख दिया है चाय के लिए, उतना भगोने में रख दिया है हलवे के लिए। तो अलग अलग बांट दिया है। और ये हमारी बिटिया रानी उठ चुकी हैं, सारे बच्चे उठ चुके हैं। सुबह से हो रही थी बारिश, तो आज स्कूल कोई नहीं जाने वाला है। आज दिन हो गया है बुधवार का, और बुधवार की सुबह का टाइम है दोस्तों। और शाम को इतने कीड़े हमारे आंगन में आते हैं, इतने कीड़े, तरह तरह के जीव जंतु आते हैं कि हम खुद परेशान रहते हैं। घर का आधा पानी तो साफ़ सफाई मतलब सफाई करने में ही सुबह चला जाता है। बहुत कीड़े यहाँ पे आते हैं। और एक छोटा सा कीड़ा होता है, पता नहीं कौन सा कीड़ा है, उसकी बदबू बहुत आती है। तो जब तक पानी डाल के यहाँ साफ़ नहीं करते हैं तब तक मन नहीं भरता है। अब चल रहे हैं छत पे देखने के लिए। चाय बन रही है नीचे और हलवा भी बन गया है, बन नहीं गया है, बन रहा है, क्योंकि गेहूं के हलवे को बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और छत पे आए दोस्तों, आके देखा तो यहाँ पे अनर्थ हो चुका था। दिन है बुधवार का, तो बारिश आज हो ही रही थी 6:30 बजे तक, 6:45 बजे तक बारिश हुई। अभी जाके थोड़ी सी बूंदी टूटी है, फिर से होने लगी है। बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं, सब साथ में ही हैं। और आज हमारी तबीयत नहीं ठीक है, कुछ बारिश हो रही थी, इस वजह से लंच वगैरह नहीं बनाए। क्या हुआ? मेरी साड़ी कल के ब्लॉग में आप सभी ने देखा होगा, शाम को ये लोग यहीं पे पढ़ाई कर रही थी। सोना और माही तो अपना बैग रख दी थी, पर ये नहीं ले गई थी। और रात में जब हम लोग नीचे जा रहे तो हमको बैग दिखा, पर सामान हटाने के चक्कर में भूल गए। इसीलिए बोलते बेटा तुरंत बैग को नीचे रख दिया करो। तबीयत आज ठीक नहीं है दोस्तों, हमारा पेट जो है वो आज दर्द कर रहा है। और रात से ही थोड़ा मीठा मीठा दर्द हो रहा था, हमने सोचा ऐसे ही है। और सुबह थोड़ा तेज़ हो गया है, रुक रुक के ऐंठन हो रही है पेट में। तो अभी देख रहे हैं बारिश हो रही है, घर का काम भी करना है, तो छत पे आए हैं यहाँ चीनी का डब्बा लेने के लिए। देखा तो इनका बैग भीगा पड़ा है यहाँ पे। मत निकालो, सूख ले चलो इसको उस वाले कमरे में रख दो, मत ऐसे करो फट जाएंगे। बैग पड़ा रहने दो, धो जाएगा। हमारी सोना बिटिया यहाँ पे तोड़ने लग गए हैं नीम की पत्तियाँ सवेरे सवेरे दातून करने के लिए, और अपने पापा को नीम की पत्ती देंगी खाने के लिए। गया क्या, रात में यही रख दिए थे ना हम। दीदी बोले भी थे कि इसको मत लो, वो ले लो बैग, तो कह रही मम्मी ले लेगी हमारा बैग, भूल गए। नीम की पत्तियों के भी अनेकों गुण हैं जिसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। और इससे क्या होता है ना, जैसे जो खून होता है ना, बच्चों को जिनको फुड़ियाँ ज़्यादा निकलती है, या फिर खून बदलना हो, या फिर शरीर के अंदर कोई रोग हो गया हो, नीम की पत्ती खाने से पूरा खून बदल जाता है। बच्चों को फुड़ियाँ निकल आई है तो ऊपर से पीसने से ठीक हो जाता है। मतलब बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो सब अपने अपने तरीके से इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और गांव में तो पूरा बड़ा विशाल का पेड़ है, तो शहरों में तो लोगों के घर में बाहर नहीं मिलेगा। चलो गांव में तो है, पूरे सबके घर के बाहर बाहर भी मिलता है ये पेड़। एक और पेड़ उसका होता है जो छोटा सा कड़ी पत्ता होता है, तो उसके भी बहुत सारे उपाय हैं। और यहाँ पे दोस्तों हलवा बन चुका था, बच्चों को खाने के लिए जा रहे हैं देने। हमारी मानसी बिटिया ने क्या किया, पूरी कापी किताब तो भीग चुकी थी, सब कुछ तो नाश हो चुका था। और हम भी अभी अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, इनके ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। रात के टाइम हम देखे थे पर नींद में थे, और चारपाई रखने के चक्कर में बैग को भूल गए। इनके ऊपर गुस्सा इसलिए आ रही है कि शाम को दोनों बहनों ने अपना बैग नीचे रख दिया था, पर ये नीचे नहीं गई रखने के लिए, तो भीग गया है। अच्छी बात यह है कि आज स्कूल नहीं जाना हुआ, लगातार बारिश हो ही रही थी। 7 बजे के करीब आज बारिश बंद हुई है, तो बैग का इनको कोई अता पता नहीं रहा है
जाके छत पे देखा तो बैग भीगा है, वरना ये स्कूल में आज टीचर से इनको पढ़ने वाली थी पर बच गई हैं। और आप लोग बोलते हो ना दोस्तों कि यहाँ पे भैंस के नीचे दी ईंट बिछवा दीजिए तो ठीक हो जाए, गोबर उठाने में भी सही रहेगा और सानी करने में भी ठीक रहेगा। राय तो आप लोगों की बहुत अच्छी है, सुझाव भी बहुत अच्छा आप लोगों ने दिया है दोस्तों, लेकिन बात ये है ना कि अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम ईंट मंगवा सके। पुराने ईंट मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, टुकड़े वाले भी ईंट मिलते हैं जो एक में 2 टुकड़े हो जाते हैं, वो भी सस्ते मिलते हैं, लेकिन अभी नहीं करवा। और इससे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। हमें तो जब से हमने रखा है पशुओं को तभी से ध्यान है और मन भी कर रहा है कि करवा दे, पर सोचा है तो एक न एक दिन करवा ही देंगे। कोई भी काम करने के लिए पहले हमें सोचना पड़ता है, उसके लिए पैसे बचाने पड़ते हैं, तब वो काम होता है। जब हम चीज़ों को सोचेंगे नहीं, उसके लिए पैसे काट के रखेंगे नहीं, तो कहाँ से चीज़ें हो पाएंगी। तो बेजुबान जानवर है, ये तो कभी कुछ बोलेंगे नहीं, अपने दिल का दुख दर्द नहीं बयां कर पाएंगे, लेकिन हम इंसान हैं, हमें समझ में आता है। हो सकेगा तो अगले साल तक में हम ईंट डलवा देंगे। और सबको नाश्ता करवा दिया है, चाय भी पिला दिया है, बाहर का भी काम कर दिए हैं। अब हमें छत पे आना है। फिर से हमें छत पे आज कम से कम 1-1.5 घंटे लगने वाले हैं साफ़ सफाई करने में। और अभी भीग गए हैं, गोबर फेंकने में भीग गए हैं और झाड़ू वगैरह लगाने में भीग गए हैं, कपड़े पूरे गीले हो गए हैं। मौसम एकदम से नॉर्मल हो गया है, हल्का सा मुझे ठंड भी महसूस होने लग गया। और आज तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, पेट में दर्द है, लेकिन फिर भी काम जो है थोड़ा भीग गए हैं तो करना तो खुद को ही है, तो इसको कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद ही नहाएंगे। कल हमने सोचा ही था कि अच्छी सी बारिश हो जाए, फिर हम पूरे अपने रसोई को साफ़ कर दें और छत को साफ़ कर दें। भगवान जी इतनी जल्दी हमारी सुन लिए हैं। रात को भी अच्छी वाली बारिश हुई है और दिन में भी अभी सुबह से बारिश हो ही रही है, तो मौका मिला तो बस हमने भी अपना काम शुरू कर दिया है। साफ़ सफाई में थोड़ा टाइम लगा, अभी तक चाय नाश्ता कुछ भी नहीं हुआ है, करीब अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे कपड़े गीले हैं, काम फैला ही लिया है, तो सब साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद ही नाश्ता पानी करेंगे। यहाँ पे हमारी बिटिया रानी भी है जो हमारी मदद कर रही हैं। हमारा छत जो है ना ये बहुत बेकार बना दिया है बनाने वाले ने, मतलब पूरा हमेशा गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है। पूरे छत पे पानी जमा रहता है, अपने आप पानी कभी निकलता नहीं है। यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी जम जाते हैं और काई भी बहुत लग जाती है, मगर क्या करें दोस्तों, गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता है। अब गुस्सा करने से भी कुछ नहीं होगा। पता नहीं कैसे मजदूर मिले थे जो पूरे छत को ख़राब कर दिए हैं। अभी बाहर झाड़ू लगाना बाकी रह गया था, गोबर उठा लिए थे, हमने सोचा छत का काम कर लेते हैं पहले, फिर नीचे का काम करेंगे, फिर जाके डायरेक्ट नहा लेंगे। और अभी बस नीचे का काम यही करना रह गया था कि झाड़ू लगाना रह गया था। पहले अंदर की सफाई, फिर गोबर वगैरह, फिर बाहर की सफाई, फिर चबूतरे की सफाई, फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ छप्पर में सफाई करने के लिए। तो बस यहाँ झाड़ू लगा देंगे, उसके बाद नहाने के लिए ही चले जाएंगे। ज़्यादा काम अब नहीं बचा है, लगभग ख़त्म हो गए। 3-4 घंटे से लगातार हम लगे हैं, छत पे काम ज़्यादा फैला लिए थे, जिसकी वजह से आज बहुत लेट हो गया है।
पे चारा खा चुकी थी तो उनको भी लगे हाथ हमने हटा दिया है। अब एकदम से काम समाप्त हो गया। बारिश के टाइम में कपड़े पूरे गीले हो गए हैं दोस्तों, कौन पूरे कपड़े चिपक गए और कहाँ जा रहे हैं कपड़े ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ये देखिए छोटा सा बच्चा अभी जो हमारे दलान में रहता है, जो कुतिया का है, तो पीछे पीछे वो टहल रही थी, कहीं उसका बच्चा लेके कोई चला ना जाए कहीं, तो बस वो पीछे पीछे घूम रही थी माही के, और पूरा हाथ पैर टूटते टूटते बच गया दोस्तों, क्योंकि बाहर जो चिकनी मिट्टी डली हुई है ना, वहाँ से गिर के पूरा मतलब गिरे तो हैं पर पैरों में चोट नहीं लगी, अच्छा हुआ, नहीं तो पैर भी आज टूट जाता। नहा धो करके पूजा पाठ करके आ चुके हैं हमारे किचन में, और आज हमारे घर में बनने वाला है कुंदरू की सब्ज़ी। बहुत कम पसंद करते हैं कुंदरू की सब्ज़ी हमारे यहाँ। आलू के साथ बनाएंगे क्योंकि कुंदरू ज़्यादा नहीं है, 250 ग्राम ही है, और होता तो फिर चाहे भुंजिया बना लेते इसकी, लेकिन आलू के साथ बना रहे हैं। सुबह सब्ज़ी ज़्यादा लगती है, शाम को कम लगती है, क्योंकि सुबह पूरे दिन बच्चे खाते हैं, चावल भी होता है, शाम को सिर्फ रोटियाँ बनती है हमारे यहाँ, चावल बनता है नहीं, तो उसके लिए सूखी सब्जी ठीक रहते। लेकिन सुबह के लिए कुछ सब्जी नहीं थी तो हमने कहा आलू और कुंदरू बना लेते हैं। आज के बाद सब्जी भी ख़त्म हो जाने वाली है, और देखते हैं आज बाज़ार है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो वहाँ जाएंगे तो फिर कुछ सब्जी नहीं आ जाएगी, नहीं तो फिर सुबह कल खाने में दाल ही बनेगा। तड़का लगा दिया है प्याज जीरा और नॉर्मल वाले जो मसाले हैं उनसे। पहले कुंदरू को डाल के अच्छे से भून लेंगे, फिर उसके बाद आलू डालेंगे और भून लेंगे। बस वही बेसिक मसाले हैं दोस्तों, सिंपल तरीके से बनता है। और आज का वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, खाना बन गया है, सब लोगों ने खा भी लिया है, बस हम ही रह गए हैं। काफ़ी देर हो गई, करीब 11 बजे का टाइम हो रहा है, और आप सभी से विदा लेने का भी टाइम आ गया है। बाय।